मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। आज का जो टॉपिक लेके हम आए हैं वो स्टेट बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, नीट, जेई सभी से उससे कोई ना कोई क्वेश्चन बनता ही रहता है ना। प्रिपरेशन के हिसाब से उसको देखेंगे तब, क्योंकि उसको हम बहुत ज्यादा डिटेल में तो नहीं, पर जो भी बताएं वो आप लोगों के हर कुछ बात समझ में आ जाएगी और उससे कोई ना कोई क्वेश्चन बनते ही रहते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। फैक्टर अफेक्टिंग फोकल लेंथ ऑफ लेंस। जैसे मान लीजिए कोई लेंस है, उस लेंस की जो फोकल लेंथ है वो किन फैक्टर पर डिपेंड होती है। फैक्टर अफेक्टिंग फोकल लेंथ ऑफ लेंस, उसमें 4 फैक्टर हैं। एक फार्मूला हम लिखेंगे लेंस मेकर फार्मूला, और वो फार्मूला डिराइव फार्मूला होता है, लेकिन अभी हम फिलहाल प्रिपरेशन के हिसाब से बताएंगे, जो उसके कंपटीशन के हिसाब से डिराइव करने के लिए वो फार्मूला को आप उसमें पढ़ेंगे सीरियल में। तो फैक्टर अफेक्टिंग फोकल लेंथ, फैक्टर अफेक्टिंग फोकल लेंथ ऑफ लेंस, ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। फैक्टर अफेक्टिंग फोकल लेंथ ऑफ लेंस, तो इसमें कई फैक्टर हैं। उन सबसे पहले तो ये बता दें, एक फार्मूला होता है 1/f इक्वल टू म्यू माइनस 1/r1 माइनस 1/r2। इसको लेंस मेकर फार्मूला बोलते हैं, लेंस मेकर फार्मूला। इसको आप जितना आज हम 50-60 मिनट के लेक्चर में इसको आप लोग पढ़ लेंगे तो इससे कोई क्वेश्चन आप लोग किसी कंपटीशन में जो बनेगा हमेशा बनता ही रहता, तो बन ही जाएगा। इसमें यह क्या है, फोकल लेंथ है, फोकल लेंथ। म्यू क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। R1 R2 रेडियाई ऑफ कर्वेचर। लेंस, इसमें यह क्या है, फोकल लेंथ, म्यू क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और R1 R2 क्या है, रेडियाई ऑफ कर्वेचर। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ठीक है ना। तो जो फोकल फैक्टर अफेक्टिंग फोकल लेंथ ऑफ लेंस, यह जो है वो कई 4 फैक्टर पर डिपेंड है। यह किस पर डिपेंड है, यह डिपेंड है एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। दूसरा है कलर ऑफ लाइट, कलर ऑफ लाइट। तीसरा है मीडियम, और चौथा फैक्टर जो होता है रेडियाई ऑफ कर्वेचर। जो फोकल लेंथ है वो किस पर डिपेंड है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पर डिपेंड है, कलर ऑफ लाइट पर डिपेंड है, और मीडियम पर डिपेंड है, और रेडियस ऑफ कर्वेचर पर। ठीक है ना। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पर कैसे डिपेंड है, एफ और म्यू एक दूसरे के क्या होते हैं, इनवर्सली है, यानी फोकल लेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू म्यू। और म्यू जो होता है वो कलर पर डिपेंड होता है। म्यू किस पर डिपेंड होता है, कलर पर। ध्यान दीजिए, फोकल लेंथ जो है म्यू का इनवर्सली होता है। तो एक तो ये हो गया कि ऑन इंक्रीजिंग म्यू फोकल लेंथ डिक्रीजेज, ऑन डिक्रीजिंग म्यू फोकल लेंथ इंक्रीजेज। फिर कलर ऑफ लाइट, डिफरेंट कलर के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिफरेंट होता है, तो डिफरेंट कलर के लिए फोकल लेंथ भी क्या होगी, डिफरेंट होगी। ठीक है ना। तो यहाँ हम फर्स्ट में देखते हैं
refractive index of material of lens, पहला फैक्ट है, यानी F is inversely proportional to mu. F is inversely proportional to mu. ठीक है ना? यदि mu इंक्रीज तो F डिक्रीज, यदि mu इंक्रीज होगा तो F क्या होगा? डिक्रीज होगा। mu इंक्रीज होगा तो F क्या होगा? डिक्रीज। या ये कह सकते हैं यदि mu डिक्रीज होगा तो F क्या होगा? इंक्रीज। सिंपल में समझ सकते हैं ना, या प्रोपोर्शनल होना पान म्यू, इसका मीन्स हुआ कि म्यू यदि इंक्रीज होगा तो F डिक्रीज, और यदि म्यू डिक्रीज होगा तो F इंक्रीज। ठीक है। सेकंड नंबर में क्या है? कलर ऑफ लाइट सिंस म्यू भी इज ग्रेटर देन म्यू आर। वायलेट कलर के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होता है, रेड के लिए कम। देयरफॉर F B लेस देन F R। कलर ऑफ लाइट, म्यू भी वायलेट कलर के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होता है, रेड कलर के लिए कम। तो वायलेट के लिए फोकल लेंथ कम होगी और रेड के लिए ज्यादा होगी। ठीक है ना? तो ये फर्स्ट सेकंड में बहुत आसान से है। मेन कौन सा है? मीडियम। मीडियम वाला मेन इंपॉर्टेंट ये है, ये और ये सबसे इंपॉर्टेंट है ना? मीडियम का, यानी ये जो लेंस मेकर फार्मूला बना है उस फार्मूला के अकॉर्डिंग सबने ये देखा कि यार जो है म्यू का इन्वर्सली होता है, और ये बताया कि जो म्यू की वैल्यू होती है डिफरेंट कलर के लिए डिफरेंट होती है। ठीक है ना? ये आपको बता दें, ये इसमें स्पेक्ट्रम में आप लोग जानते हैं, इन स्पेक्ट्रम कलर क्या होता है? BIBGYOR। ये इन स्पेक्ट्रम BIBGYOR, ये अब इसमें क्या है? इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज्यादा है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज्यादा है तो फोकल लेंथ सबसे कम होगी। ठीक है ना? यानी हम चाहे तो FB लेस देन FI लेस देन FB लेस देन FG लेस देन FY लेस देन FO लेस देन FR, यानी वायलेट के लिए फोकल लेंथ सबसे कम, इंडिगो के लिए उससे ज्यादा, इससे ज्यादा, इससे ज्यादा, इससे ज्यादा, ये याद रखिएगा ये सब कुछ। स्पेक्ट्रम में BIBGY ये BGOR, ठीक है ना? ये कलर का नाम है, तो उसके अकॉर्डिंग से फोकल लेंथ याद रखना। ठीक है ना? तो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और कलर पर ये हो गया। अब यहाँ मीडियम पर क्या होता है इसको समझिए। सबसे इंपॉर्टेंट है मीडियम वाला, इससे क्वेश्चन हमेशा बनते रहते हैं। ठीक है ना? हर बोर्ड में, स्टेट बोर्ड, CBSE बोर्ड, नीट, JEE, NDA, सबसे क्वेश्चन जो बनते हैं इन दोनों फार्मूलों से बताएंगे अभी हम, है ना? लास्ट तक आप बने रहेंगे तो वो क्वेश्चन आपकी समझ में आ जाएंगे जिनको हम बताना चाहते हैं। ठीक है ना? ये तो इस फर्स्ट सेकंड ऐसे है, मेन ये है, तीसरा और चौथा फैक्टर। ठीक है ना? तो इस पर देखते हैं। दूसरा नंबर है मीडियम। तो ये फोकल लेंथ ऑफ लेंस इन लिक्विड मीडियम, फोकल लेंथ ऑफ लेंस इन लिक्विड मीडियम इज increases
फोकल लेंथ ऑफ लेंस इन लिक्विड मीडियम इंक्रीजेज। कैसे? इसका प्रूफ देखिए। लेट फोकल लेंथ ऑफ लेंस इन एयर मीडियम इज FA and in liquid medium is FL। हम मान लेते हैं कि लेंस की फोकल लेंथ एयर मीडियम में FA है और लिक्विड मीडियम में क्या है? FL है। तो ये फार्मूला क्या हो जाएगा? 1/FA इक्वल टू A म्यू G माइनस 1 और 1/R1 माइनस 1/R2। ये यहाँ पर म्यू का मीन्स क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? लेंस का। लेंस किसका है? ग्लास का। किसके रिस्पेक्ट? एयर के रिस्पेक्ट। यहाँ हमने क्या लिया है? ए म्यू जी। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका? लेंस का। लेंस किसका है? ग्लास का। किसके रिस्पेक्ट? एयर के रिस्पेक्ट। ठीक है। एंड 1/FL लिक्विड में तो L म्यू जी माइनस 1 और 1/R1 माइनस 1/R2। ये क्या है? आप देखिएगा यहाँ लेंस किसका है? ग्लास का। मीडियम क्या है? एयर। अब भी लेंस किसका है? ग्लास का। मीडियम क्या हो गया? लिक्विड हमने लिया है। पार्टिकुलर वाटर नहीं लिया है, लिक्विड। वाटर भी लिक्विड में आएगा। ठीक है ना? अब हम क्या करते हैं? फर्स्ट अपॉन सेकेंड कर देते हैं। फर्स्ट अपॉन सेकेंड। तो ये अपॉन ये करेंगे तो क्या हो जाएगा? 1/FA अपॉन 1/FL। ये इससे कैंसिल हो जाएगा। A म्यू G माइनस 1 और ये L म्यू G माइनस 1। ये कैंसिल हो गया। या फिर ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा? FL अपॉन FA इक्वल टू A म्यू G माइनस 1 और ये L म्यू G माइनस 1 ये आएगा। ठीक है। अब यहाँ पर FL अपॉन FA इक्वल टू A म्यू G माइनस 1 L म्यू G माइनस 1 ये। लेकिन आप लोगों को बता दें एक फार्मूला होता है। एक फार्मूला ये होता है कि W म्यू G इक्वल टू A म्यू G अपॉन A म्यू W। तो W की जगह पर हमने L लिया है तो L म्यू G इक्वल टू A म्यू G अपॉन L म्यू A म्यू L। देखिए ये फार्मूला प्रूव होता है। W म्यू G इक्वल टू तो W की जगह लिक्विड ले लिया हमने तो L म्यू G इक्वल टू ये आ गया। तो हम इस वैल्यू को यहाँ पर रखने वाले हैं। यहाँ पर इस वैल्यू को यहाँ रख देंगे तो क्या हो जाएगा? Therefore FL अपॉन FA इक्वल टू A म्यू G माइनस 1 और ये A म्यू G अपॉन A म्यू L माइनस 1। ये इक्वेशन नंबर 3। क्या किया हमने? फिर से सुनना। ये लेंस मेकर फार्मूला होता है। हमने एयर मीडियम में फोकल लेंथ FA कह दिया, लिक्विड मीडियम में FL कह दिया। तो ये फार्मूला इस लेंस मेकर फार्मूला ये लिक्विड के लिए दोनों को डिवाइड किया गया। ये इससे कैंसिल हो गया। ये टर्म हमने पहुंचा दिया यहाँ तक। L म्यू G इक्वल टू ये फार्मूला होता है। ठीक है ना? आगे देखते हैं। आगे देखिए क्या कहने वाले हैं। वो फार्मूला जो आपका है FL अपॉन FA इक्वल टू A म्यू G माइनस 1 और ये A म्यू G अपॉन A म्यू L माइनस 1। ये इक्वेशन नंबर 3। ये वही वापिस उतार दिया हमने। अब देखिए आप लोगों को पता है सिंस A म्यू G इक्वल टू 1.5 ये फिक्स वैल्यू है।
और ए म्यू एल इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1, यानी एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज ऑलवेज greater than 1. Absolute refractive index is always greater than 1. यानी ये ए म्यू एल 1 से ज्यादा होगा। बात को समझिए, यहाँ मेन पॉइंट यही है, ए म्यू जी जो है वो फिक्स है कितना 1.5 और ए म्यू एल फिक्स तो नहीं है, पर इतना फिक्स है कि एक से ज्यादा। ए म्यू जी फिक्स है 1.5 और ए म्यू एल ये फिक्स तो नहीं है कितना, पर इतना कंफर्म है कि एक से ज्यादा। और जब ये वैल्यू 1.5 होगी और ए म्यू एल की वैल्यू 1 से ज्यादा होगी, तो इससे ये पता चलता है कि ए म्यू जी -1 जो होगा वो ग्रेटर होगा ए म्यू जी अपॉन ए म्यू एल -1 से। यदि कंडीशन ये है, यदि ये दोनों कंडीशन हैं, तो इसका नॉमिनेटर जो है डिनोमिनेटर से बड़ा होगा, ठीक है ना, ये बड़ा होगा इससे। देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन थर्ड एफ एल इज ग्रेटर देन एफ ए, ठीक है। किसी को लगता होगा सर हम इस बात को नहीं मानते कि ये बड़ा होगा इससे, जो नहीं मानते हैं उसके लिए अलग से बता रहे हैं। हम ये प्रूव कर रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि ए म्यू 1 से 0.5 फिक्स है और ए म्यू 1 से बड़ा होता है, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल के लिए देखना, जो नहीं समझ पा रहे उनके लिए एग्जाम्पल हम ले रहे हैं। ए म्यू जी कितना है 1.5 और ए म्यू एल को हम 1.25 ले लेते हैं। लेट ए म्यू जी तो फिक्स है 1.5 और ए म्यू एल 1 से बड़ा होता है, तो हम कितना ले लिए, हमने ले लिया ए म्यू एल 1.25। हम ये बताना चाहते हैं कि ये बड़ा हुआ ये छोटा, जो नहीं समझ पा रहे उनके लिए, तो वो एग्जाम्पल के लिए हमने ए म्यू एल इतना ले लिया। अब तो ए म्यू जी -1 लाएंगे तो कितना आएगा 1.5 -1 तो मीन्स 0.5 और ए म्यू जी -1 अपॉन ए म्यू एल ए म्यू जी यानी ए म्यू जी अपॉन ए म्यू एल -1 लाते हैं, तो 1.5 अपॉन 1.25 -1, ये 1.2 -1 तो 0.2 आया। इसको इससे डिवाइड कीजिए, अब बताओ 0.5 बड़ा है 0.2 से कि नहीं। इसका अर्थ क्या होगा, ए म्यू जी -1 बड़ा हुआ ए म्यू जी अपॉन ए म्यू एल से, ये नहीं हुआ। और जब ये इससे बड़ा हुआ तो एफ एल भी बड़ा होगा एफ ए से। हमने यहाँ पर समझा दिया। अब जिसके नहीं समझ में आ रहा तो एक एग्जाम्पल भी लिया। कुछ बच्चे कहेंगे सर ये बताइए कि आपने जो ए म्यू एल की वैल्यू 1.25 लिया है, क्या इसके अलावा नहीं ले सकते, आप जो मांगिए वो ले लो, पर एक से बड़ा लेना है, एक से बड़ा। अब किसी के मन में क्वेश्चन आता होगा, किसी के मन में क्वेश्चन आता होगा जरूर, वो क्वेश्चन का आंसर हम खुद देने वाले हैं, आप लोग करने की जरूरत है नहीं। वैसे वो ये कि जो आपने 1.25 लिया है वो इससे कम है, वो कहेगा सर यदि हम इससे ज्यादा ये ले लें तो क्या होगा,
ये वैल्यू इससे ज्यादा ले ले, एक से ज्यादा तो वो भी कह रहा है इससे भी ज्यादा ले ले तो भी आप लोगों को बता दें कि एफ से बढ़ा जाएगा। फिर कोई कहेगा सर यदि मान लीजिए हम इसकी भी वैल्यू इधर ही ले लें, ठीक है, तो उस केस में भी अपीयर जो है एफ से बढ़ा जाएगा। पर और क्या क्या हो सकता है वो देखो, और क्या क्या हो सकता है वो भी हम बताते हैं सब कुछ। 3 बातें होंगी, 3 कंडीशन होंगी। 3 बातें क्या क्या, ये ए म्यूजी बड़ा हो, ए म्यूजल छोटा हो। एक कंडीशन की ए म्यूजी बड़ा हो, ए म्यूजल छोटा, मीन्स लेस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा हो, लिक्विड का कम। दूसरी बात, लेस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम हो, लिक्विड का ही ज्यादा हो। तीसरी बात, लेस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इक्वल हो। तो आप लोगों को ये बता दें, पहली बात कि तीनों के तीनों केस में फोकल लेंथ बढ़ेगा। तीनों के तीनों केस में फोकल लेंथ बढ़ेगा। और क्या चेंजिंग होगी तो उसको हम आप लोगों को दिखा देंगे। वो क्या चेंजिंग होगी वही मेन पॉइंट है, उसी को आप लोगों को विशेष रूप से समझना होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए जो कहा हमने कि 3 कंडीशन, ये फोकल लेंथ ऑफ लेंस जो है लिक्विड पर डिपेंड होता है कि लिक्विड में लेंस को इमर्ज करेंगे फोकल लेंथ इंक्रीज होगा, पहला कंफर्म है। और क्या चेंजिंग होगी तो हमने कहा कि 3 केस बनते हैं। क्या क्या केस बनता है, लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा हो, लिक्विड का कम। लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम हो, लिक्विड का ज्यादा। लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इक्वल हो। इन तीनों केसों में क्या होगा तो हमने ये कहा कि तीनों केसों में फोकल लेंथ तो बढ़ेगी, उसमें कोई शक नहीं। तीनों के तीनों केसों में फोकल लेंथ बढ़ेगी। अब और क्या चेंजिंग होगी तो सुन लो, पहले फिर लिख भी देते हैं। यदि लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है और लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है, तो यदि लेंस को लिक्विड में इमर्ज करेंगे तो फोकल लेंथ तो बढ़ जाएगी पर और कोई चेंजिंग नहीं होगी। मीन्स यदि वो कॉन्वेक्स है तो कॉन्वेक्स जैसे काम करेगा, कॉनकेव है तो कॉनकेव जैसे। दूसरी स्थिति, यदि लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है और लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है तो लेंस को लिक्विड में इमर्ज करने पर फोकल लेंथ तो बढ़ेगी, कंफर्म है। पर कॉन्वेक्स लेंस जो है वो कॉनकेव जैसे काम करेगा और कॉनकेव जो है वो कॉन्वेक्स जैसे काम करेगा। अब तीसरी कंडीशन, यदि लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम है तो जब उस लेंस को लिक्विड में इमर्ज कर देंगे तो उसकी फोकल लेंथ इतनी बढ़ जाएगी कि इंफिनिटी हो जाएगी। अब वो लेंस की प्रॉपर्टी खो जाएगा, मीन्स वो लेंस की तरह काम नहीं करेगा, तब वो एक सिंपल ग्लास प्लेट जैसे काम करेगा। क्या हमने बोला तो इसे स्पेशल केस इसमें लिखे दे रहे, देखना हम क्या बोले को अच्छे से समझना होगा। स्पेशल केस पहला, इफ ए म्यू जी ग्रेटर देन ए म्यू एल, यानी लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा हो, लिक्विड का कम हो। इफ ए म्यू जी ग्रेटर देन ए म्यू एल, देन and no change nature of lens, then focal length increases and there is no change in the nature of lens. That is, ये यदि ये कॉन्वेक्स है तो कॉन्वेक्स रहेगा, अब कॉनकेव है तो कॉनकेव ही रहेगा। समझ रहे हो कि नहीं? यदि ए म्यू जी ग्रेटर है ए म्यू एल से तो फोकल लेंथ तो क्या होगा, इंक्रीज होगा हर बार, और लेंस के नेचर में कोई चेंजिंग नहीं होगा। इस
इसका मीन्स कॉन्वेक्स है तो कॉन्वेक्स है, कॉन्केव है तो कॉनकेव ही रहेगा। है ना। अब सेकंड नंबर, इफ a mu g is less than a mu l, then focal length of lens increases, ये तो पहले बता दिया, and nature of lens change, that is, ये कॉन्वेक्स लेंस है तो लिक्विड के अंदर वो क्या बना रहेगा, कॉनकेव। और यदि वो कॉन्केव लेंस है तो लिक्विड के अंदर वो क्या रहेगा, कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स। एक बात और समझना, कुछ पीछे वाले बच्चे सोचते होंगे कि यदि ये केस है तो यदि हम एक कॉन्वेक्स लेंस को लिक्विड में डुबा के बाहर निकालेंगे तो कॉन्केव बन जाएगा, तो ऐसा नहीं बोल रहे हैं। यदि वो कॉन्वेक्स लेंस है बाहर तो लिक्विड के अंदर जब तक रहेगा तब तक वो कॉन्केव रहेगा, यदि कॉन्वेक्स है तो। और यदि कॉन्केव है तो लिक्विड के अंदर जब तक रहेगा तो कॉन्वेक्स रहेगा। कॉन्वेक्स, ठीक है। लिक्विड के अंदर, ये नहीं कि कह दो कि हम एक कॉन्वेक्स लेंस को उस लिक्विड में डुबा के बाहर निकालेंगे तो कॉन्केव बन जाएगा, ऐसा नहीं बोल रहे हैं। यदि बाहर कॉन्वेक्स है तो लिक्विड के अंदर कॉन्केव, यदि बाहर कॉन्केव है तो लिक्विड के अंदर कॉन्वेक्स, ये हम बोल रहे हैं। और तीसरा केस क्या होगा, तीसरा केस, इफ ए म्यू जी इक्वल टू ए म्यू एल, ए म्यू जी इक्वल टू ए म्यू एल, देन फोकल लेंथ ऑफ लेंस इज इनफाइनाइट हो जाएगा। फोकल लेंथ ऑफ लेंस इज इनफाइनाइट एंड लेंस बिहेव्स लाइक सिंपल ग्लास, सिंपल ग्लास। फोकल लेंथ ऑफ लेंस बढ़ जाएगी, कितनी बढ़ जाएगी, इनफाइनाइट, और बिहेव्स लाइक सिंपल ग्लास एंड डिसअपियर। यानी ये पॉइंट समझना, ये पॉइंट ये है, ये लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, इक्वल है। तो जब उस लेंस को लिक्विड में इमर्ज कर देंगे तो वो क्या हो जाएगा, उसकी फोकल लेंथ इनफिनिटी हो जाएगी, फोकल लेंथ इनफाइनाइट। अब वो लेंस कैसे हो जाएगा, सिंपल ग्लास जैसे, और डिसअपियर, वो दिखेगा भी नहीं। हमने ये आए कहा, ये सिंपल ग्लास, ये वाला भी क्या बन जाएगा, ये जरूर याद रखना, ठीक है ना। अब इससे अभी हम कुछ बातें और बताना चाहेंगे। यहाँ पर लेंस मीन्स ग्लास का बना हुआ, और लिक्विड तो है ना। अब एयर में जो लिखा जाता है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो एयर के रिस्पेक्ट लिखा जाता है। यदि एयर ना भी लिखा रहेगा तो आप एयर के रिस्पेक्ट ही समझेंगे, ठीक है ना। अब कुछ बातें हम और क्लियर करते हैं, देखते हैं आप लोग समझ पाए कि नहीं, ठीक है। यानी ये आपने देखा कि जब किसी लेंस को लिक्विड में इमर्ज करेंगे तो उसकी फोकल लेंथ क्या होती है, इंक्रीज होती है, और क्या क्या चेंजिंग होता है। हमने कहा यदि लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है लिक्विड से तो और कोई चेंजिंग नहीं होगी। हमने कहा कि लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिक्विड से कम है तो कॉन्वेक्स कॉनकेव एक दूसरे में चेंज हो जाएंगे, और ये दोनों इक्वल है तो ये होगा, ठीक है ना। अब देखना क्लियर करते हैं। एक ये लेंस है और ये है लिक्विड, इसकी म्यू जी
रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू जी और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, म्यू एल। ठीक है, ये क्या है, लेंस है। क्या है ये, लेंस। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, म्यू जी। लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। लेंस किसका बना है, ये ग्लास, ग्लास का। यहाँ पर क्या लिया हमने, लिक्विड, लिक्विड। ठीक है ना, ये लेंस है। ठीक, लेंस है, इसका बना है ग्लास का। उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, म्यू जी। और ये क्या है, लिक्विड है, और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, म्यू एल। म्यू एल। यहाँ हम 2-3 डायग्राम आप लोगों के सामने बनाएंगे और उसको देखना। मान लीजिए एक ये डायग्राम बना और यहाँ ये लेंस है। ये आपको पता है, ये आपको पता है, ये लेंस जो है लाइट, कॉन्वेक्स लेंस लाइट को क्या करता है, कन्वर्ज करता है। यदि ये लेंस है, ये लेंस है, तो लाइट को क्या करता है, कन्वर्ज करता है। इस प्रकार करता है ये। ठीक है, देखना ये कौन सा लेंस है, कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स लेंस है। ये लाइट को इस प्रकार किया है, यहाँ ये लाइट को ऐसे किया है और यहाँ ये लाइट को ऐसे किया है। अब बताओ, ये कॉन्वेक्स लेंस है, कॉन्वेक्स जैसे काम भी किया है। समझना कहे क्या रहे हैं, ये लेंस कौन सा है, कॉन्वेक्स, और ये कॉन्वेक्स जैसे ही काम कर रहा है। ये भी लेंस है, कॉन्वेक्स है, लेकिन किसके जैसे काम कर रहा है, कॉनकेव। ये वाला इस प्रकार करता है। देखो, लेंस है कॉन्वेक्स, काम कर रहा है कॉनकेव जैसे, और यहाँ ये लेंस तो है पर ना तो कॉनकेव जैसे काम कर रहा है ना तो कॉन्वेक्स जैसे। इसका मीन्स हुआ यहाँ पर म्यू जी जो है ग्रेटर होगा किससे, म्यू एल। म्यू जी ग्रेटर होगा म्यू एल से, तभी तो कॉन्वेक्स कॉन्वेक्स जैसे ही है। और यहाँ पर म्यू जी जो होगा वो म्यू एल से क्या होगा, छोटा होगा। तभी तो ये लेंस कॉन्वेक्स होते हुए भी इसके जैसे काम कर रहा है, कॉनकेव जैसे। और यहाँ पर म्यू जी इक्वल टू म्यू एल। ठीक है, बात समझ में आ गई। कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है नीट में, यहाँ ये डायग्राम बना देता है और इसमें ये पूछ देता है कि इसमें लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा कि लिक्विड का। तो यदि केस ये बन रहा है तो ये वाला आएगा, यदि केस ये है तो ये है तो ये। याद रखना, ऐसे ही किसके लिए होगा, ऐसे ही कॉनकेव का लेंगे तो होगा। ठीक है ना, ये समझ में आ गया होगा तो ठीक है, ना समझ में आया होगा तो बहुत दिक्कत जाएगी। कंपटीशन में यही क्वेश्चन ऐसे बना दिए जाते हैं। ठीक है ना, आपसे क्वेश्चन कर दिया जाता है, कह देता है कि एक लेंस है, उस लेंस को लिक्विड में इमर्ज कर दिया गया और लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इक्वल है, तो बताओ क्या होगा कि एक फोकल लेंथ कितनी होगी। तो हमने कहा था कि जब म्यू जी और म्यू एल इक्वल होते हैं तो एफ एल इक्वल टू क्या होता है, इनफाइनाइट। ठीक है, और यहाँ पर इसमें क्या होगा, एफ ए लेस होगा एफ एल से, इसमें भी एफ ए लेस होगा
एफ एल से, ठीक है ना। यानी एफ एल जो है वो बड़ा होगा एफ ए से, इसमें भी एफ एल बड़ा होगा एफ ए से, और इसमें एफ एल इतना बड़ा होगा कि क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट। तो ये उम्मीद है कि आप लोगों की बात समझ में आ गई होगी। हमने टॉपिक स्टार्ट कहाँ से किया था, फैक्टर इफेक्टिव फोकल लेंथ ऑफ लेंस, और उसमें 4 फैक्टर हमने बोला। पहला ये बोला कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पर फोकल लेंथ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का इनवर्सली। दूसरे नंबर हमने कलर ऑफ लाइट, कलर पर तो वायलेट का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होता है, रेड का कम, तो फोकल लेंथ उसका उल्टा। फिर मीडियम का बताया, तो हमने कहा कि लिक्विड मीडियम में फोकल लेंथ क्या होती है, इंक्रीज होती है ना। और ये इस प्रकार से हमने समझाया। अब एक चौथा उसमें यह है कि रेडियस ऑफ कर्वेचर पर कैसे डिपेंड है, उसको भी समझिए, उससे भी क्वेश्चन बनती है। रेडियाई ऑफ कर्वेचर, तो उसमें से ए नंबर में लेते हैं डबल कॉन्वेक्स लेंस। डबल कॉन्वेक्स लेंस ये होगा, इसकी रेडियस ये हो जाएगी R1 और इसकी रेडियस ये हो जाएगी R2। लेट कर लेते हैं कि R1 इक्वल टू क्या है, R2 इक्वल टू R, और इक्वल टू 1.5। हम मान कर चलते हैं डबल कॉन्वेक्स लेंस है और उन दोनों की रेडियस क्या है, इक्वल है, और लेंस किसका है, ग्लास का। अब यहाँ पर तो R1 क्या हो जाएगा प्लस R, और R2 क्या होगा माइनस। साइन कन्वेंशन से लेफ्ट वाले को माइनस लेते हैं और राइट वाले को प्लस। देयरफॉर 1/f इक्वल टू न्यू माइनस 1, 1/R1 माइनस 1/R2, 1.5 माइनस 1, 1/R प्लस 1/R, 0.5 इंटू 2/R, 1/R। क्या क्लियर हुआ, हम कहना क्या चाहते हैं, समझो। कहना ये आया है कि यदि मान लीजिए डबल कॉन्वेक्स लेंस है, क्या है, डबल कॉन्वेक्स, और डबल कॉन्वेक्स लेंस की दोनों रेडियस ऑफ कर्वेचर इक्वल है, रेडियस ऑफ कर्वेचर इक्वल, और लेंस किसका है, ग्लास का। तो ऐसी कंडीशन में रेडियस ऑफ कर्वेचर दोनों की इक्वल है, लेंस किसका है, ग्लास का है, तो ऐसी कंडीशन में उस लेंस की फोकल लेंथ भी किसके बराबर आएगी, रेडियस के बराबर आएगी। ये हम कहना चाहते हैं। कहना क्या प्रूव हो गया। तो आज के बाद आप लोग ये जानोगे, एक बाई कॉन्वेक्स लेंस का हो चाहे डबल कॉन्वेक्स लेंस, फोकल लेंथ सेम है, रेडियस ऑफ कर्वेचर सेम है, लेंस किसका है, ग्लास का है, तो ऐसी कंडीशन में उसका जो फोकल लेंथ होगा वो रेडियस ऑफ कर्वेचर के बराबर होगा। अब बी नंबर में देखिए, ये तो ये रहा R2, ये रहा R1, यानी R1 इक्वल टू माइनस R, R2 इक्वल टू प्लस R, और इक्वल टू 1.5, तो 1/f इक्वल टू माइनस 1, 1/R1 माइनस 1/R2। ये फार्मूला लगाएंगे, F इक्वल टू माइनस R आएगा। F इक्वल टू क्या आएगा, माइनस R। सॉल्व कर लोगे इसी तरीके से, ठीक है। तो क्या क्लियर हुआ, अब भी वही क्लियर हुआ। यदि डबल कॉन्केव है और उसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर इक्वल है और लेंस ग्लास का है, तो उसका फोकल लेंथ रेडियस ऑफ कर्वेचर के इक्वल आ जाएगा। हर परिस्थिति में ना होगा, जब दोनों इक्वल रेडियस हो और लेंस ग्लास का हो तब, 1.5 जब हो तब, ठीक है ना। ये हो गया। अब प्लस माइनस क्यों आया है, इसकी फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है, इसलिए F इक्वल टू R प्लस में आया है। अब कॉन्केव की फोकल लेंथ नेगेटिव होती है, इसलिए F इक्वल टू क्या आया है, माइनस। ठीक है। अब हमें इसी में
प्लेनो कॉन्वेक्स लेते हैं, देखना सी नंबर। प्लेनो कॉन्वेक्स ऐसा तो R2 इक्वल टू इंफिनिटी और R1 इक्वल टू प्लस R2 क्या हो जाएगा इंफिनिटी, म्यू वही 1.5 तो 1/f इक्वल टू म्यू माइनस 1/R1 माइनस 1/R2 तो 1.5 माइनस 1/R 0.5 इंटू 1/R ये क्या हो जाएगा 2/R। तो F इक्वल टू 2R क्या क्लियर हुआ? देख सोचो, यदि वो कॉन्वेक्स का आधा लेंस है, यहां से एक बात और, कॉन्वेक्स का आधा लेंस हुआ तो फोकल लेंथ उसकी डबल हो गई, कॉन्वेक्स लेंस का आधा हो गया तो फोकल लेंथ क्या हो गई डबल हो गई। ये भी बात पता चल गया है ना। यदि आपको ये पता चल गया कि ये लेंस है ऐसे तो F इक्वल टू क्या है R। यदि लेंस को ऐसे ऐसे कर दिया गया, इस प्रकार दो टुकड़ा कर दिया तो इसका F इक्वल टू, इसका भी F इक्वल टू 2R और इसका भी F इक्वल टू 2R। यदि ये है तो F इक्वल टू R और ऐसा कर दी तो F इक्वल टू 2R। क्या क्लियर हुआ? एक लेंस है, इसके दो टुकड़े कर दिए जाए तो एक टुकड़े की फोकल लेंथ जो है वो पहले वाले से डबल हो जाएगी। बच्चे कहेंगे सर हाफ हो जाएगी। देख लो, यहाँ से एक बात और पता चल गई कि मोटा लेंस है तो फोकल लेंथ कम रहेगी और पतला लेंस है तो फोकल लेंथ ज्यादा रहेगी। ये डी नंबर। ये R2 इक्वल टू इंफिनिटी और R1 इक्वल टू माइनस R और म्यू इक्वल टू 1.5 तो F इक्वल टू माइनस 2R। ऐसे ही लगा देना, ठीक है ना। आप कोई कहेगा कि मान लीजिए डबल, यदि कहो मान लो यदि ये कहते हो कि R1 इज नॉट इक्वल टू R2 तब तो 1/F इक्वल टू माइनस 1/, ये इससे लाभ होगी। यदि R1 R2 इक्वल नहीं तब तो ये फार्मूला लगाओ, ठीक है ना। तब के लिए ये फार्मूला, ठीक है ना। तो क्या कंफर्म हो गया अब तक में? आपने ये देखा कि ये वाला लेंस है, इसको दो टुकड़े कर देंगे तो फोकल लेंथ डबल हो जाएगी। इसका भी ऐसे ये रहा तो F इक्वल टू क्या है R और ये तो इसका भी F इक्वल टू 2R और इसका भी F इक्वल टू क्या हुआ 2R, ठीक है ना। ये है, इसके दो टुकड़े कर दिए गए तो ये हो गया दुगुना, ठीक है ना। तो कंफर्म हो गया अब तक में। जो इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या कंफर्म हुआ फिर से सुन लो एक बार। यहाँ से ये पता चला कि लेंस ठीक है तो फोकल लेंथ कम होगी और लेंस ठीक है तो फोकल लेंथ ज्यादा होगी। दूसरी बात ये पता चला कि प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर ऐसे जो टुकड़ा करेंगे तो फोकल लेंथ क्या होगी डबल, है ना। और यदि मान लीजिए इसको ऐसे दो टुकड़ा करते हैं ऐसे तो F इक्वल टू R रहेगा, यानी फोकल लेंथ अनचेंज।
बात समझ रहे हैं? इसकी जितनी फोकल लेंथ होगी उतनी फोकल लेंथ इसकी भी होगी और उतनी, इसकी भी। ठीक है ना? सीधे सीधे ये लेंस है, इसको दो टुकड़े कर देंगे तो इसका फोकल लेंथ इसका उतना ही रहेगा। लेकिन यदि ये लेंस है, इसकी दो टुकड़े ऐसे कर देंगे तो उसकी फोकल लेंथ डबल हो जाएगी। हाफ ना कह देना, ठीक है ना? तो ये आप लोग समझ में आ गया होगा, है ना? और इसमें जो क्वेश्चन बनेंगे आप उनसे इनकी क्लास में कोई न कोई किए जा सकते हैं। थैंक यू, जय हिंद।